नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्या आप जानते हैं कि घर में गलत तरीके से लगा हुआ दर्पण वो आईना या मिरर जो आप घर में लगाते हैं, यह एक बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। आजकल घर में लोग बड़े बड़े मिरर लगाने लगे हैं, कांच वाली खिड़कियां देने लगे हैं जिसमें भी मिरर के तरह प्रतिबिंब बनता है या मिरर वाले कांच का प्रयोग किया जाता है। आज के अंक में हम जानेंगे कि वास्तु के अनुरूप किस दिशा में दर्पण लगाना सबसे अधिक उपयुक्त है एवं किन स्थानों पर दर्पण हमें अपने घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मान लिया जाए इस प्रकार का आपका घर है या फ्लैट्स है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये पूर्व ईस्ट दिशा, ये दिशाएं हैं। ये एक कंस्ट्रक्शन है। हम बात कर रहे थे दर्पण या आईने की। आईने को लगाने से पहले कुछ चीज़ें या कुछ दिशाओं का हम ध्यान रखते हैं कि दर्पण, ऐसे तो सभी लोग जानते हैं कि दर्पण पूर्व दिशा में या ईस्ट की ओर वाली वाल पर या फिर नॉर्थ दिशा वाले वाल पर हमें यूज करना चाहिए। नॉर्थ दिशा वाले वाल अर्थात केवल इस वाल पर नहीं, हम चाहे तो इस वाल पर, चाहे तो नॉर्थ वाले इस वाल पर दर्पण लगा सकते हैं। पूर्व में इस वाल पर लगा सकते हैं, रूम में इस दीवार पर लगा सकते हैं, इस रूम में हम इस दीवार पर दर्पण लगा सकते हैं। तो उत्तर और पूर्व ये दो दिशाएं दर्पण लगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, परंतु कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए। जैसे दक्षिण और पश्चिम हम लगाने से बचते हैं, परंतु स्थितियों को देखकर हम दर्पण का प्रयोग करते हैं। मान लिया जाए पूर्व दिशा, हमने कहा कि पूर्व दिशा में आप दर्पण लगाएं। आपने एक दर्पण खरीदा मार्केट से, एक बड़े साइज का, और यहाँ पर लगा दिया। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूर्व वाले वाल पर लगाना है, आपने यहाँ ईस्ट में, ये तो एक तरह से सही हो गया, परंतु क्या आपने सोचा इस दर्पण पर रिफ्लेक्शन किसका बन रहा है? सामने आपका यहाँ टॉयलेट है, सामने यहाँ बाथरूम है। अब आपके इस दर्पण पर टॉयलेट बाथरूम का बड़ा रिफ्लेक्शन बनता है और टॉयलेट बाथरूम शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यहीं से वास्तु दोष क्रिएट होता है। क्योंकि दर्पण का प्रयोग वास्तु को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, तो दर्पण का रिफ्लेक्शन आपने यहाँ लगा दिया, शौचालय बाथरूम का रिफ्लेक्शन इसने नॉर्थ ईस्ट में कर दिया, और यही शौचालय बाथरूम जो सही स्थान पर बना है इस दर्पण के कारण गलत रिजल्ट देना प्रारंभ कर सकता है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि सामने कौन सी चीज़ें आ रही है। मान लिया जाए ये सीढ़ी है, पश्चिम में बिल्कुल सही स्थान पर वास्तु के अनुरूप है। आपने एक बड़ा सा दर्पण पूर्व दिशा में यहाँ लगा दिया, अच्छा लगता है मिरर, घर में बड़े साइज का यहाँ लगा दिया। इसने क्या किया, पूरे सीढ़ी को रिफ्लेक्ट करके पूर्व दिशा में शिफ्ट कर दिया। अब जो सीढ़ी यहाँ सही थी वास्तु के अनुरूप, अब रिफ्लेक्शन के बाद ये गलत रिजल्ट दे सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। हमने कहा नॉर्थ में लगाएं, तो नॉर्थ में आपने यहाँ बड़ा सा दर्पण लगा दिया। इसने क्या किया कि रसोई जो आग्नेय कोण में बनी थी सही थी वास्तु के अनुरूप, इसका रिफ्लेक्शन इस मिरर में आया, इसने रसोई को कन्वर्ट करके नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्शन बहुत बड़ा चीज़ है। वास्तु में रिफ्लेक्शन जो मिरर का बनता है ये आपको देखना चाहिए कि दर्पण के सामने शौचालय बाथरूम ना हो, सीढ़ियाँ ना हो, किचन हो, या फिर कुछ ऐसा चीज़ ना हो जो वास्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करे और उसका बुरा प्रभाव पड़े। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? एक तो मिरर का साइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि यहाँ पर आप छोटा मिरर का प्रयोग करते हैं, मान लिया जाए आपने छोटे साइज का मिरर रखा है, तो इसका प्रभाव नगण्य हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन तो बनाएगा मगर ये बहुत छोटा रिफ्लेक्शन बनाएगा, इसके प्रभाव नगण्य हो जाएंगे। काफ़ी करीब से देखने पर लगेगा कि रिफ्लेक्शन है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा। तो छोटा दर्पण लगाने से पहले आप किसी भी दिशा में, चाहे पूर्व हो या
उत्तर हो, छोटे दर्पण का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं उत्पन्न होती है। परंतु जब भी आप बड़े साइज का दर्पण, बड़ा साइज दर्पण का अर्थ क्या होता है, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल में लगा हुआ दर्पण, आजकल अलमीरा में भी लगा हुआ दर्पण आता है जिसका साइज बड़ा होता है, आदम कद का 3-4 फीट के बड़े साइज के दर्पण है। तो बड़े साइज का दर्पण का प्रयोग करने से पहले आपको यह ध्यान देनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन किन चीज़ों का हो रहा है। ये हो गए दर्पण के। अब है कि बेडरूम आपका यहाँ है, बेडरूम यहाँ है, ये आपका गेस्ट रूम है। कुछ लोग बेडरूम में भी दर्पण लगाते हैं, कभी जगह की कमी, छोटे से जगह में एडजस्टमेंट करना है, तो कुछ लोग सुंदरता के लिए, अच्छाई के लिए, तो बेडरूम में लगा दर्पण पर भी हमें ध्यान देना है कि बेड का रिफ्लेक्शन ना आवे। विशेषकर बड़ा दर्पण, छोटा दर्पण पर बड़ा इफेक्ट नहीं होता। कोई बड़ा दर्पण यदि बेडरूम में लगा है, मान लिया जाए आपका बेड यहाँ लगा है और ये आपने एक बड़ा साइज का दर्पण यहाँ लगा रखा है जिसमें पूरा रिफ्लेक्शन आता है, तो ऐसे दर्पण का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। छोटे दर्पण का प्रयोग आप कर सकते हैं, उसमें विशेष असुविधा उत्पन्न नहीं होती है। जब भी बड़ा दर्पण का प्रयोग करना हो तो दिशा के साथ साथ रिफ्लेक्शन पर होने वाली चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।